स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। Recording in progress. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो है इंडियन रेलवे, जो आपका वेस्टर्न रेलवे है, उसके तहत आपको लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, मॉक लिंक, राइट। मॉक टेस्ट का लिंक वो जारी कर दिया गया है। उसके अंतर्गत जो टोटल बैटरीज दी गई हैं, वो सबसे पहली जो बैटरी दी गई है वो दी है मेमोरी टेस्ट, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेमोरी टेस्ट। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। तीसरे नंबर पे जो टेस्ट है उसका नाम है डेप्थ परसेप्शन। चौथे नंबर पे जो टेस्ट है उसको कहते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और पांचवें नंबर पे जो टेस्ट है उसको कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड। क्या क्या इसके अंतर्गत टेस्ट होता है, ये कुछ भी इसमें से बाहर नहीं है जो इन्होंने आरडीएसओ ने बहुत पहले अपने जो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था उससे कुछ भी अलग हो। तो ये है आपका पहला जो टेस्ट है, वो है मेमोरी टेस्ट। इसके अंतर्गत जो अब आपको एग्जाम में आएगा वो होगा ट्रैक मेमोरी। हम लोगों ने ट्रैक और फिगर डिजिट दोनों की तैयारी की थी और उसमें बताया था ट्रिक बेस्ट हम कैसे कर पाएँ। नॉर्मली फिगर डिजिट में बच्चे बेहतर कर लेते हैं, लेकिन ट्रैक मेमोरी में उनकी सांसें अटक जाती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। लेकिन आपको समझना चाहिए, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था आप सभी लोगों को, कि जो फिगर डिजिट और ट्रैक मेमोरी है, बेसिक अंतर समझिए। ट्रैक मेमोरी टेस्ट जो है वो नेचर वाइज ही हार्ड लेवल का है और फिगर डिजिट मेमोरी नेचर वाइज ही इजी लेवल का है। और इसको मैंने आपको क्या बताया था, टाइम और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। 10 मिनट का टाइम इसमें भी होता है, इसमें टोटल आपको 42 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ भी 10 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ केवल 24 क्वेश्चन करने लगेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर। यानी कि क्वेश्चन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये अपने आप में हार्ड लेवल का है। तो जो सोचते हैं कि हम फिगर डिजिट में आसानी से कर लेते हैं, ट्रैक मेमोरी में कर ले, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस चीज़ को पहले आप क्लियर कीजिए कि ये हार्ड लेवल का है, तो इसमें आपका एफर्ट भी उसी प्रकार से हार्ड बनाना, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और इसके लिए जो हमने ट्रिक दी हुई है, उस ट्रिक के थ्रू, सिर्फ अभी आप हैं क्या क्लास में? हाँ। हाँ ठीक है। सर हैं। तो मुझे बताइए कि जो इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो रही थी और अभी हमने लास्ट 2 डे से जो है ट्रैक मेमोरी का जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अकॉर्डिंग अब आप इसको रिलेट करके स्टोरी के थ्रू ट्रिक से कर पा रहे हैं और अपने आप को पहले से इम्प्रूवमेंट पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? सर जी कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक पहुंचते हैं, फिर 6 7 8 9 सर। में भूल जाते हैं। सर अच्छा, ट्रैक मेमोरी में तो इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन सर फिगर डिजिट में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कोई सर। नहीं, अब वो फिगर डिजिट नहीं आएगा। जो नहीं आएगा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे और हैं। सर मुझे सर क्यूब टेस्ट में हो रहा था, और अभी तो थोड़ा बेटर हुआ है, मगर सर आज मैंने सर दूसरे वो से किया था, हम्म। तो सर मेरा बहुत ही ज्यादा बेकार नंबर आया आज क्यूब टेस्ट में। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। हम अभी बात कर रहे हैं क्या चीज़, तो वो कर रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए जो मॉक टेस्ट लिंक दिया है आरडीएसओ ने, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो हम कोई अन्यथा चीज़ नहीं बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, जो कम समय में आप चीज़ों को सही तरीके से करें। इसीलिए अब आपके मन में ना कोई भी सेकंड थाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी मन में कि ये टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये चीज़ें, इज इट क्लियर, यस या नो? यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। तो इस चीज़ से बहुत क्लैरिटी के साथ रहेगी। तो ट्रैक मेमोरी आएगा, इसमें आपको 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन का टाइम रहेगा। एक चीज़ मैं बताऊं, नॉर्मली आप देखते होंगे कि 10 मिनट का टाइम आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन अभी जो रेलवे मेट्रो का एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जो है आपको टोटल है ना 12 मिनट दिए गए थे। यानी 3 मिनट याद करने के लिए, 3 मिनट आंसर के लिए, फिर 3 मिनट याद, फिर 3 मिनट आंसर। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, महा मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो ये अगर ट्रैक मान के, मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अगर मान के चलिए आपको टाइम 12 मिनट मिल जाता है, तो वो आपके लिए प्लस होगा या माइनस होगा? सर बहुत ज्यादा हो जाता है वो तो। हाँ, मेरी बात सुनिए, वो प्लस होगा। अब बहुत ज़्यादा उनके लिए हो जाता है जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बट जिन्होंने नहीं किया, जो वीक है, उनके लिए वो भी कम पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस तो 10 मिनट के अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन एग्जाम में अगर आपको 3 मिनट वाला दिखे तो उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा कि एक्यूरेसी आपकी 100% इंश्योर है। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ठीक यस है। सर। नेक्स्ट टॉपिक जो है सर वो, हाँ, देखिए सर बीच मेरा में। एक डाउट है सर, क्या बोलिए? ट्रैक मेमोरी से ही। हाँ सर जैसे इसमें 2 सेट आता है ना, तो सर फर्स्ट सेट को मैं वो अच्छे से कर लेता हूँ, जी।
जब सेकंड सेट को सर, जब मैं ट्रिक से, जैसे कि अपना जो 1 to 10 वाला ट्रिक है, जी। सन टू थ्री यस यस यस। डोर वाला, सर जब मैं ये करता हूँ तो सर मुझे पुराना वाला याद आता रहता है सर, तो मैं थोड़ा तो वो कंफ्यूज हो जाता हूँ इसीलिए सर होता सेकंड है सेट। क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली अभ्यास नहीं करते और डायरेक्ट आप आ जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। ओके जब सर। आप इंडिविजुअली हर एक को करेंगे ना प्रैक्टिस, 2 सेट 3 सेट, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी ओवरकम हो जाएगी। ओके। अब देखिए, टेस्ट टू है ओके ओके फॉलोइंग सर। डायरेक्शन। इसके अंतर्गत जो टेस्ट आने वाला है वो आपका वॉच टेस्ट आने वाला है। हमने टेबल का भी देखा है और वॉच का भी देखा है। इसमें आपको जो है टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ओके। 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको होगा। अब किस तरह के क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे, तो 20 में से मैं आपको बता दूं कि 12 जो होंगे वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर होंगे। 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मॉडरेट लेवल के होंगे और 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हार्ड लेवल के होंगे। बट ये हार्ड लेवल उतना भी हार्ड नहीं होगा कि आप उत्तर ना कर पाए। वास्ट टेस्ट में बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होंगे, जैसा कि आरडीएसओ ने अपने एग्जाम्पल के रूप में जो भेजा था, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने किया था, वैसे ही बहुत क्लियर कट होंगे, जिसमें कि कोई भी आपको दिशा को लेकर के या समझने की लेवल को लेकर के किसी तरह की परेशानी होगी। इज इट क्लियर? जी सर। तो अगर अच्छा यस सर। सर। आपने वॉच टेस्ट के अंतर्गत हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है और अभ्यास किया हुआ है और डाउट क्लियरेंस भी कर लिया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप में से सभी लोग 16+ अटेम्प्ट करके आएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। सर सर कुछ सेव वाले में प्रॉब्लम होती है सर, सेव वाले में बहुत सारी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पर से और के का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में और इवन जो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो बताया था वाच का, उसमें भी बताया था। से यस या नो? सर अभी थोड़ा बताइएगा, सेव में इंक्लूड करना है या नहीं करना है जो पूछता है। देखिए, से और के में जब हम किसी अक्षर से बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम किसी दिशा से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, या वो अपवाद के रूप में से के वाला रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा जा रहा है उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें तय होती है। मैं आपको नोट के रूप में यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्ज़ाम दे करके आइएगा। और जितने भी लोग आप वीडियो आज की क्लास की देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ तो आप कॉन्सेप्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। से और के से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन वहाँ पर नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये मैं क्लियर सर। एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में। इसके अंतर्गत आपको ब्रिक टेस्ट होगा, और आप सभी लोगों का जो मैं तैयारी का लेवल देखा हूँ तो 90% लोग जो हैं 45+ स्कोर करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आसान है। अगर मैं बात करूँ क्यूब टेस्ट की तुलना में तो और ज़्यादा आसान है आपको, तो इसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं तो आएगी। यहाँ एक इसमें चीज़, हाँ प्लस एक, रहता है, हाँ एक 30 चीज़, प्लस रहता है। हाँ 30+ रहता है तो ये कम है, आपको इसको बढ़ाना होगा। और जो चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट के बेस पे बताई इसको ध्यान दीजिएगा। ब्रिक टेस्ट के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो ये आपका थर्ड टेस्ट है, इसमें एग्जाम में आपको जो ऑप्शन दिए होंगे ध्यान दीजिएगा, वो ऑप्शन जो है वो जम्बल्ड होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? जी सर। मतलब ऑप्शन का क्रम, क्वेश्चन का क्रम जो होता है वो ए ब्रिक, बी ब्रिक, सी ब्रिक, डी ब्रिक और ई ब्रिक होता है। बट एग्जाम में ये आपको इसमें अंतर दिख जाता है, बी डी सी ए और ई के रूप में भी हो सकता है। तो आप प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को देख करके उसका ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। यानी आपको इसी पे अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ष 2019 में ये चीज़ें आरडीएसओ ने किया हुआ है, और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब मैं बात करूं टेस्ट 4 और टेस्ट 5 में। जो भी बच्चों को टेस्ट 5 में सिमिलरिटी टेस्ट को लेकर के प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए अब ये टेस्ट जो है बहुत ही आसान हो गया। एक बिग स्माइल में बताऊं, ये सबसे इजी टेस्ट है। आपको किस प्रकार करना है अभी हम आपको एक बार करके बताएंगे, आसानी से आप उसको देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। टेस्ट 4 की बात करें तो इसमें आपको अभ्यास की ज़रूरत है और थोड़ा सा बेसिक ट्रिक है, उसको समझने की ज़रूरत है, वो अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो इस टेस्ट में भी मैं आपको स्माइली देता हूँ। इस टेस्ट में भी अभी भी 3 दिनों का समय है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इन दोनों टेस्टों में 80% एंड अबव अटेम्प्ट कीजिएगा विद 100% एक्यूरेसी। इज देयर एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट, ये तो ये है आपका मेमोरी टेस्ट, ऑलरेडी आप सभी लोग कर रहे हैं। वास्ट टेस्ट है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट वीडियो सारी चीज़ें पता है। जो नया है उसके बारे में हम बताएंगे। ये ब्रिक टेस्ट है, इसके बारे में भी पता है आपको। ये है जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इस
पहले तो इसका नंबर क्वेश्चन कितने रहते हैं सर? ये टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 66 के करीब पूछे गए थे, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट पूछा गया था आपको, डीएमआरसी का एग्जाम था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और उसके पहले एएलपी में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, बट डीएमआरसी में ये क्वेश्चन सबसे लेट लास्ट जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है। उसके बाद अब कहीं पर भी नहीं पूछा गया, बट इस बार फिर अगेन एएलपी में ये चीज़ें पूछी जा रही है। सर तो इसमें टाइम कितना मिलता है? टाइम इसमें आपको 10 मिनट के करीब मिलेगा, 10 मिनट। 10 मिनट में 66 ना? हाँ 10 मिनट में 66 to 72 यही रहता है इसका। सर आज अपना जो आप टेस्ट अपलोड किए थे ना इसका सर, जी जी। उसको मैंने दिया था, उसमें मेरा 56 नंबर आ रहा था इसमें। हाँ तो पहले तो ये चीज़ सारी ज़रूरी है ना कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, तो इसकी एक समझ आपको विकसित होनी चाहिए। तो अगर इस समझ आप कर लिए कि हाँ ये इस प्रकार से करना है, तब उसके बाद सेकेंड नंबर पे चीज़ आती है, वो होती है अभ्यास की, कि आप इसको पर्याप्त मात्रा में अभ्यास किए। उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम ट्रिक के रूप में भी कर सकते हैं, और बहुत ही सामान्य और बेसिक सा चीज़ है। पहले देखिए कि इस टेस्ट के अंतर्गत कहा क्या गया है। बोला क्या, इस परीक्षण में चित्रों के स्थान क्रम में कम से कम 2 और अधिकतम 4 अंतर होगा। यानी कि क्या होता है इस टेस्ट के अंतर्गत, आप देखेंगे कि सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लीजिए, तो इसमें पहली आकृति में एम लिखा है, दूसरे में एरो है, तीसरे में डार्क फिगर है, फोर्थ में आपको ट्राइंगल है, फिफ्थ में एक रेक्टेंगल है अप एरो के साथ, और एक सिक्स में डाउन है। और उसी तरह से सेट बी में भी, यानी दोनों साइड जो हैं 6 स्थान होंगे, इधर भी 6 स्थान होंगे, देख रहे होंगे 3 3 6 3 3 6 हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर पहले स्थान पर जो फिगर है वो भी अगर सेट बी में भी सेम स्थान पे है, यानी ये मैचिंग कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसी तरह से आप दूसरा फिगर को देखेंगे, दूसरा फिगर भी मैच कर रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तीसरे फिगर को देखेंगे, तीसरे फिगर को देखेंगे, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। चौथे फिगर को आप देखेंगे और चौथे फिगर को देखेंगे, इसमें भी कोई गड़बड़ी आपको नहीं दिख रही है। अब आप देखेंगे क्या है हमारा पांचवा फिगर, तो पांचवा फिगर भी सेम है, और छठा फिगर देख रहे हैं तो छठा फिगर भी हमारा सेम है, यानी कि कोई भी इसमें आपको गलती नहीं दिख रही है। अब सेकेंड वाला हम देखते हैं, सेकेंड को देखिए, पहला हेलो हमारा सेम पंकज है। भाई, माइक अपना बंद कर लीजिए, माइक कहाँ से आपका डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार आवाज आ रही है। पंकज हाँ कुमार। माइक को सभी लोग म्यूट रखें। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि आपको नो एरर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहला फिगर और दूसरा फिगर हमारा सेम है। दूसरा फिगर और जो ये दूसरा फिगर है, या फिर तीसरा फिगर को भी ले लीजिए, 2 और 3, और यहाँ पर भी 2 और 3 देखेंगे, ये दोनों आपस में स्विच है। यहाँ पर पहले एरो है और देन क्रॉस का मार्क है, सेकेंड वाले में क्रॉस पहले है और एरो बाद में है, यानी कि ये दोनों चेंज हो गए हैं। बाकी के जो 3 हैं वो हमारे एज इट इज़ देखने को मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर कितनी गलतियाँ हो गई, तो वो दिखा हमें दो चीज़ों का स्थान परिवर्तन होगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है इस इंस्ट्रक्शन में। इस परीक्षण में चित्रों के स्थान क्रम में कम से कम 2, यानी कि मिनिमम 2 परिवर्तन होगा, क्योंकि जब भी स्थान परिवर्तन होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए किसी एक और की रिक्वायरमेंट होती है, यस या नो, तभी ना वो स्थान परिवर्तन यस सर। करेगा, क्योंकि लिमिटेशन है कि 6 यहाँ होंगे और 6 यहाँ होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं। तो अगर 2 चीज़ों का स्थान परिवर्तन हुआ है, यानी न्यूनतम का स्थान परिवर्तन, तो उसके रूप में हम उत्तर मार्क करेंगे बी। कोई एरर नहीं होगा तो हम उत्तर मार्क करेंगे ए मीन्स 0 एरर, बी मीन्स 2 एरर। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, पहला हमारा सेम है, दूसरा और तीसरा जो है हम देखते हैं, दूसरा वो भी रॉन्ग है हमारा, तीसरा वो भी रॉन्ग है हमारा, चौथा देखते हैं तो वो भी रॉन्ग है हमारा, पांचवा और छठा हमारा सेम है, यानी कि कितनी गलतियां हो गई इसमें 3, तो इसीलिए 3 गलती का मतलब हो गया आंसर सी होगा। चौथे नंबर पे देखें हम, तो आप देखेंगे कि पहला हमारा सेम है, दूसरा हमारा एरर है, तीसरा हम देखें वो भी एरर है, चौथा हम देखें वो भी एरर है, पांचवा देखें वो भी एरर है, और छठा फिर हमारा सेम होगा। तो चूंकि ये छठा सेम इसीलिए है क्योंकि कहा गया है अधिकतम जो अंतर होगा वो 4 का होगा, इस 4 से ज़्यादा जो है वो गलतियां हो ही नहीं सकती, और न्यूनतम गलतियां जो होंगी वो 2 होंगी। तो यहाँ देख रहे हैं 4 गलतियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी।
इसी चीज़ को यहाँ पर शब्दों के रूप में भी बताया गया है, जिसको कि आपको अगर पढ़ना हो तो मैं आपके लिए रीड करके दिखा देता हूँ। कहा गया है कि अभ्यास प्रश्न एक का उत्तर है क्योंकि दोनों सेटों में दिए गए चित्रों के स्थान क्रम में कोई परिवर्तन नहीं, यानी जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर हम क्या उत्तर मार्क करेंगे, ए। दूसरा है अभ्यास प्रश्न का उत्तर बी है क्योंकि इस दोनों सेट में दिए गए चित्रों के स्थान में दो अंतर है, इसीलिए इसका उत्तर बी दे दिया गया है। तीन में उत्तर सी है क्योंकि इसमें तीन का अंतर था, इसीलिए इसमें इसको उत्तर के रूप में सी कहा गया है। और चार में डी दिया गया है क्योंकि चार का अंतर था, इसीलिए डी दिया गया है। माउस की सहायता से आप उत्तर विकल्प को क्लियर करें। ये तो हो गया कि जो ये बता रहा है। अब आप सपोज एग्जाम में जा रहे हैं देने के लिए, आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से इसे करना करेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? एनीवन? यस सर। हाँ बताइए, यस सर। नाम के साथ बताइएगा। मैं सर, हाँ उत्तम बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। इसमें सर जैसे मतलब अपना माउस जो है वो वो सेट बी पे रखना है, उसका कर्सर। ठीक है, माउस का कर्सर सेट बी ठीक पे है। रखेंगे। हाँ, और सेट बी के पहला अक्षर पे रखेंगे और वहां से मतलब फिर जो है मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को टैली करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को टैली करते हुए, मतलब यहाँ से आप टैली करते हुए जाएंगे, यही कह रहे हैं ना? हम माउस इस पे रहेगा हाँ और इधर मतलब इधर से टैली होते हुए चल जाएंगे हाँ, तो ऑप्शन की तरफ। बेसिकली आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमने सपोज यहाँ एम पर रखा, तो एम तो पहला क्लियर दिख रहा है, दूसरा को देख लिया ओके है या नहीं, तीसरा देख लिया, यानी हम रख रहे हैं माउस कहाँ पर, तो सेट बी के ऊपर में, छः पाँचों पे, जी और हमारी नज़र जो होगी वो होगी सेट ए की तरफ, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई भी हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये तरीका जी अच्छा है। बट जो मैं आपको ट्रिक के रूप में चीज़ें बता रहा था वो ये है कि आपको अगर दिख रहा है कि आ, दो, मतलब केवल दो है ऐसा जिसमें कि परिवर्तन नहीं है, दो में परिवर्तन नहीं है, और तो कितने में परिवर्तन हो जाएगा, चार में, तो उस केस में आप सीधा उत्तर डी के लिए जाइए। उसी तरह से अगर मान के चलिए आपको दिख रहा है कि तीन में परिवर्तन है, यानी कि सीधा उत्तर आप तीन के लिए जाते हुए सी में जाइए। तो आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू कि अच्छा इतना गलत है तो इसका उत्तर यही होगा, बाकी आपको देखने की नीड नहीं है। डिड यू गेट माई पर सर पॉइंट? एक बार देखना तो छह को से रीड तो करना पड़ेगा ना, कौन सा चेंज है कि नहीं, ये पता कैसे लगेगा? तीन है मान लो, लास्ट में कोई चेंज और है। बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, हमने देख लिया पहला और आखिरी, तो पहला और आखिरी देख लिया, वो सेम है, उसके बाद का आप देखेंगे तो अगर आपको दो एलिमेंट्स भी देख लिया तो बाकी की दोनों देखने की नीड है क्या, ये बताइए? क्योंकि अगर एक डिस्प्लेस्ड होगा तो दूसरे से वो डिस्प्लेस्ड होगा, वो अकेला तो होगा नहीं, हाँ, है ना? वो यानी हमने ठीक। केवल दो को देख लिया, दोनों कॉर्नर पहले चेक कर लिया ओके है या नहीं, उसके बाद हमने क्या किया, दो फिगर को पकड़ा, चाहे आप लेफ्ट राइट से ले लें या चाहे लेफ्ट से ले लें। अगर दो में अंतर दिख रहा है तो आपको मालूम होगा कि कितना, चार गलतियां होंगी, दो मिस्टेक फिगर में, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, चार गलतियां होंगी या नहीं होगा? यस सर। होगा। अगर एक मिस्टेक है तो इसका मतलब होगा कि दो गलतियां होगा। यही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट था। क्या बताएं? केदार मीना बोल रहा हूँ सर। हाँ केदार बताएं। वो ऐसे बोल रहा था मैंने कि जो आज आपने डाली थी सर वो आएंगे क्या टेस्ट में? बिल्कुल वही आएंगे, नहीं वही चीज तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे वो कंफर्म वही है कि इसके अलावा कहीं और दूसरी आ जाए, कहीं हम अभी तैयारी मैंने से। यहाँ पर क्या लिखा है एक बार देखिएगा मैं अभी कि, जुड़ा हूँ सर लाइन अच्छा से कोई इसलिए। बात नहीं जुड़ा, यहाँ पे लिखा है कि नो सेकेंड थाउट, ध्यान से देखिए, कोई दूसरा अच्छा। विचार मन में नहीं आना चाहिए। जो ओ, ये चीज़ें दी हैं, ट्रैक मेमोरी, वॉच हाँ। टेस्ट, ब्रिक मेमोरी, और इसमें आपको सेट ए और सेट बी वाला, और दूसरा जो है हमारा हेक्सागोनल वाला, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये कंफर्म हो गया मतलब। ये कंफर्म। मॉक टेस्ट लिंक का मतलब क्या होता है, मैं हाँ आपको जो हाँ चीज़ें बता रहा हूँ वो आपका आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का जो ये है सीबीएटी का मॉक लिंक, उसके थ्रू बता रहा हूँ, अपने एंड से कुछ नहीं बता रहा। अच्छा अच्छा, हाँ तब तो ठीक है सर। ठीक है, तो ट्रैक मेमोरी हो गया, वास्ट टेस्ट हो गया, ब्रिक टेस्ट कर ही रहे हैं। जो न्यू टॉपिक है, और न्यू बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है,
तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा जो टेस्ट है आप यहाँ पर देख लेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपके सामने अभी स्क्रीन पे और अभी हम लाइव टेस्ट आपका लेते हैं। सभी लोग नाम के साथ उत्तर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए क्या उत्तर होगा पहले का। पहले पहले का का तो सर ए ये ये होगा। होगा सर। ठीक है, पहले का ए हो गया, यानी कि नो नो चेंज। एरर। ठीक है, दूसरे का बताइए। बी। एक, दो, दो होगा सर बी। दूसरा का बी बी। होगा सर। ठीक है, बी होगा। तीसरे का बताइए। सी। चलिए सी। ठीक है, सी होगा। चौथे का बताइए। डी डी। होगा सर। ये तो आप फर्स्ट लास्ट सेम है, बाकी ये तो सीरियल वाइज से ही दे दिया। यहाँ तो सीरियल वाइज दे दिया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए सरल क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया है। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ट्रिक के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप पहले और आखिरी को देख लीजिए। वो दोनों अगर सेम है तो उसके बीच में आपके किसी भी दो पे फोकस कर लीजिए। किसी भी दो पे आप ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं अलग अलग कोड करूं, तो पहला हमने कर लिया इन दोनों पे, ए और वी पे। दूसरा कलर कोड में ले लेता हूँ वी और एन का। तीसरा कलर कोड में ले ले रहा हूँ एन और के का। किसी भी दो पेयर को आप देख लीजिए। अगर वो दो पेयर में गलती है, इसका मतलब उत्तर आपका डी होगा, क्योंकि दो गलती का मतलब हो गया 4। ध्यान समझिए, दो गलती मीन्स 4। आंसर डी, यानी कि 4 वहां पर प्लेसमेंट में होगा। और अगर केवल एक गलती दिख रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि 2। और अगर मान के चलिए आपको और क्या दिख रहा है, 3। 3 गलती भी हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल, 3 गलती हो सकता है। तो 3 गलती के अकॉर्डिंग आपका क्या उत्तर हो जाएगा, सी हो सी। जाएगा। लेकिन जो ये ट्रिक है वो 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल है। सर कुल मिला के देखना था अपन को सबको ही एक बार, मतलब फर्स्ट और लास्ट देख दिया, फिर बीच वाले चारों को देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखना वही है। लेकिन क्या होता है, रीजन समझिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब आप एक साथ देखते हैं ना तो माइंड उतना अच्छे से चीज़ों को नहीं करता है जितना अगर हम उसको क्या कर दें, बाइफरकेट कर दें, यानी यस सर। डिवीजन कर लें। तो हमने दोनों कॉर्नर देख लिया, उसके बाद बीच का देख लिया। आप एक साथ चारों को देखेंगे ना तो वो चीज़ें, आंखें जो हैं वो बोझिल सी हो जाएंगी। होता है या नहीं यस होता सर। है? जी सर। जैसे आप इसी को देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने पहला और चौथा देख लिया, पहला और चौथा देख लिया। बाकी के जो दोनों देखने हैं तो आप इसके एडजेसेंट देख लिया और इसके एडजेसेंट देख लिया। एक सेंटर वाला देख लिया, सेंटर तो होगा नहीं 6 में, बीच का 2 पार्ट का हिस्सा होगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये आसान है और मैंने आप लोगों को दिया भी है करने के लिए। और अभी मैं आप लोगों से लाइव टेस्ट के थ्रू ये वाला लूंगा भी। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ मैंने आप लोगों को टेस्ट 19 टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। सभी को दीजिए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी मर्जी उतनी बार दीजिए, लगातार मत दीजिए, थोड़ा ब्रेक लेते हुए दीजिएगा। ओके, सर नेक्स्ट। इसमें एक्यूरेसी तो बन जाएगी, मान लो एक्यूरेसी 100% ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड का कुछ करना होगा ना, स्पीड के लिए ही प्रैक्टिस तो बताया है श्रीमान। क्योंकि पूरा अटेंड करना है उसमें। अगर ज्यादा स्पीड जाएंगे तो कुछ गलतियां होगी, एक्यूरेसी पूरा रखना ही है। बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन होते हुए आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा। यस सर। चलिए और सर नेक्स्ट। इसके लिए क्लॉक के लिए कोई है क्या सर ट्रिक? क्लॉक, क्या नाम है आपका? केदार मीना सर। आपने वॉच टेस्ट का नहीं देखा है क्या वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो जो लाइव क्लास में हुई है? हाँ वो वीडियो तो देखा था सर। नहीं, लाइव क्लास वीडियो देखा है कि नहीं? लाइव एक तो वीओडी हो गया और लाइव दूसरा हो गया, देखा है या नहीं? लाइव नहीं देखा सर। नहीं लाइव देखा नहीं है? देखा सर। और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं देखा है? हाँ रिकॉर्डेड तो देखा था। नहीं, रिकॉर्डेड मतलब कौन सा, वीडियो कोर्स वाला देखा था या लाइव क्लास का, जो वेस्टर्न रेलवे के लिए मैंने क्लास लिया है उसका देखा, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो नहीं देखा सर। तो जब नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं ना, या तो आप लाइव क्लास में जुड़िए, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप कम से कम जो वीडियो अपलोड हो जाता है डे वाइज, और मैं हर दिन हाँ हाँ। अपडेट देता हूँ कि हाँ मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप उसके बाद भी नहीं देखेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। कोई बात नहीं है, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक बताए हैं। और डिस्कशन वीडियो भी कल भी हुआ था, आज भी करेंगे, वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, ये तो हो गया आपका टेस्ट 4 में। बताइए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये बहुत ही इजी लेवल का टेस्ट है। आपको केवल और केवल एक समझ विकसित कर लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। अंडरस्टैंड? यस सर। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया हुआ है इसीलिए कि आप
आपको मेरे एंड से कोई कमी का सामना ना करना पड़े। सर चलिए, इसमें क्वेरी थी कि आपने जैसे कि 60 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टाइम दिया है सर, उसमें टाइम थोड़ा कम कर दीजिएगा, हमारा स्पीड थोड़ा बढ़ पाएगा। मेरी बात देखिए, मैंने नहीं आपको एक चीज बताया था, अगर आप में से देखूं कि कितने लोगों को याद है। मैंने आप लोगों को नहीं सर, वो तो इंट्रोडक्शन, डाला हुआ है। मेरी वो बात, डाला हुआ है, जितना देर में आप मार लीजिए उतना देर में आप सबमिट कर सकते हैं। आप मेरी बात सुने, मैंने आप सभी को एक चीज बताई थी कि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं और जब हम शुरुआती प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर जो टाइम होता है उसको हमको क्या कर देना चाहिए, क्रॉस कर देना चाहिए। पहले आप समझ विकसित करके तो कीजिए, उसके बाद जब आप स्पीड पकड़ेंगे ना, तो अपने आप वो टाइम वाला इशू अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक, जी सर। ओके। चलिए, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो देखते हैं हम, वो है हमारा ये, इसका पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। हाँ देखिए, ये है इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो दिया हुआ है इसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें बोला गया है आपको कि यह आकृतियों के शीघ्रतापूर्ण मिलान करने की योग्यता का परीक्षण है। बोला गया है कि जो लेफ्ट साइड यानी बाई तरफ की एक आकृति दी गई है और दाहिनी तरफ जो है 5 अन्य आकृतियां दी गई हैं। आपको यह पता करना है कि पांचों आकृतियों में से कौन सी आकृति बाईं और दी गई आकृति के समान है। अब इसमें जो है डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन। अच्छा, वो मैंने भी यहाँ से हटा दिया है। वो डिफिकल्ट लेवल का भी आता है, बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो ये बेहद ही, जो हम बोलेंगे ना, बेहद आसान, बेहद आसान टेस्ट है ये। अब होता है कि इसमें समय कम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होंगे। तो आप क्या करें, अभ्यास करें, और अभ्यास के साथ साथ जब भी समय सीमा की बात आती है ना, उस समय आपकी एकाग्रता बहुत मैटर करती है। यानी जो आप देखना चाहते हैं वही आप देख पा रहे हैं नहीं, ये मैटर करता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं ताकि क्लैरिटी के साथ समझ में आए। पंकज है ना आप क्लास में? जी सर है। हाँ ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, जो ये शेप है आप देखिएगा, ये जो लेफ्ट साइड का शेप है ये एक हेक्सागन की आकृति है। हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि 6 भाग हो, यानी 6 आयाम हो या 6 भुजा हो, उसको हम कहते हैं हेक्सागन, षटकोण जिसको कहते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 8 है, ये ऑक्टागन है, राइट। तो इट डजेंट मैटर। अब ये चीज देखिए, आपको जो इसमें ढूंढना है वो ये है कि ऑक्टागन तो सभी में एक समान होगा। ध्यान से सुने, ऑक्टागन सभी में एक समान होगा, उसमें कुछ नहीं ढूंढना है। बट इसके अंदर जो एक ये लाइन दी गई है ना, ये वाली लाइन, जो ये एक लाइन दी हुई है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत, इस लाइन का लोकेशन और इसकी लेंथ ध्यान देनी है। क्या देखना है? लोकेशन एंड लेंथ। और उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है लोकेशन। जैसे सपोज मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो आप बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज मान लीजिए ये मेरा हेक्सागन हो गया और इसमें कितनी लाइनें हो गई, वो हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जो इसमें जो लाइन आपको आएगी, लाइन जो आपको मिलेगा, ये लाइन जो भी आड़ी तिरछी सीधी जो भी होगी, वो उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है कि सपोज जो ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन दिख रही है, 8 लाइन, उसमें से कोई एक हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको ये इस जो दो लाइनों के बीच का जो ज्वाइंट होता है वहाँ हो सकता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यही हो सकता है ना, कि जो लाइन है उस पे हो या फिर दो लाइनों के जो ज्वाइंट हो वहां पर आपको वो आकृति देखने को, जो लंबी वाली आकृति है वो देखने को मिल जाए। आपको बस केवल और केवल उसका पोजीशन ध्यान रखना है। तो जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपको अभी दिख रहा है, अब आपको ये दिख गया कि ये दोनों के ज्वाइंट पे है, यस या नो? जो यहाँ पे ये लाइन यस दिख सर। रही है वो इसके ज्वाइंट पे है, यस या नो? यस यस। और ये किस साइड है? हमारे राइट साइड है। आप इसका डिवीजन कर लीजिए, राइट साइड है। तो ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी और ई। तो डायरेक्ट आपका उत्तर जो है वो कहाँ पर चला जाएगा? डी पे।
और जब भी चित्र से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, हमको उसको चित्र के माध्यम से ही देखना चाहिए। अब जैसे दूसरा नंबर देखा हमने, तो दूसरा हमें कहाँ पर दिख रहा है? टॉप में, सेंटर में, और ये हमारा पहला ऑप्शन में ही मिल गया। तीसरा हमें दिखना है तो डायरेक्ट हम डी तक चले जाएंगे, यस या नो? यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप इसका उत्तर कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। बस जरूरी क्या है कि उस समय जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, उस समय आप प्रेजेंट हो फिजिकली प्लस मेंटली। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पीडीएफ मैंने दे दिया है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में जितना कर पाता हूँ करा दूंगा आपको 16 तारीख तक में। बाकी आप अपने एंड से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन भी, केवल देखना है और उत्तर करना है। तो ये आसान सिर्फ है या इसी नहीं, प्रकार मुझे का पहले ये फिगर रहेगा क्या सर? क्या बताइए? करें फिगर सिर्फ इसी प्रकार का रहेगा कि फिगर चेंज भी हो सकता है? कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला कि सपोज अगर ऑक्टागन यहाँ पर दिया गया है तो वो ऑक्टागन ही बाकी सभी में मिलेगा। केवल और केवल जो ये अंदर की लाइन खींची हुई है उसका पोजीशन ध्यान देना है। और कई बार आपको सेम पोजीशन पे दो चीजें मिल जाएंगी, तो उस केस में आपको उसका लेंथ भी देखना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो बहुत ही आसान किस्म का प्रश्न है। अभी तक जो आप 18x4 वाला कर रहे थे तो 72 क्वेश्चन का, उसमें आप में से शायद ही कोई 50 प्लस जा पाता होगा, राइट और रॉन्ग? आफ्टर सेलेक्टिव Right. अप्रोच भी। लेकिन ये ऐसा है जिसमें मान लीजिए जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सपोज 96 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सभी लोग जो हैं 100% मैं कह दूं कि 90 प्लस करके आएंगे और विद 100% एक्यूरेसी करके आएंगे। इसमें टाइम कितना देता है सर? ये आपको 4 से 6 मिनट का टाइम देगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर 96? हाँ, क्वेश्चन 96 है, बट अगेन मैं बोलूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो टाइम है वो मेन एग्जाम में वेरी आरडीएसओ कर सकती है। तो आप उस चीज़ पे मत जाइए, फोकस कीजिए। आप केवल देखिए कि आप कितनी तेजी से, कितनी शीघ्रता, देखिए दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कितनी शीघ्रता एवं शुद्धता से कर रहे हैं। अब मुझे बताइए इस दोनों में पहली प्रायोरिटी किसकी है? शुद्धता। तो पहली प्रायोरिटी है शुद्धता की, यानी आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। और एक्यूरेसी इज द टेस्ट ऑफ माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और शीघ्रता आप अभ्यास के थ्रू उसको बढ़ाते रहिए। बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे, इसमें मुझे कोई सिकवा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। तो सर ये 4 मिनट में 96 थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है सर ना। आराम से आप कर सकते हैं। आप लोगों ने है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बातों पे तो बिलीव करेंगे। आपको अपने टीचर पे भरोसा है या नहीं है? है सर। है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2019 का एएलपी का बैच था उसमें ये वाला पूछा गया था, तो सर तो वहाँ पर वो हो गया। अब जैसे कि 2019 में ही एएलपी में जो जम्मू कश्मीर का बोर्ड था, वहाँ पर जो है आपको पूछ दिया था फिगर डिजिट मेमोरी, बाकी सभी जगह जो है वो ट्रैक मेमोरी पूछा गया था। तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको हेक्सागन आप आराम से, या ऑक्टागन है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो ये तो थे हमारे ये चीज़ें। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, और वो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि एग्ज़ाम से एक रात पहले आप रात भर मत जागिएगा, सो जाइएगा 10 बजे तक, मोबाइल को स्विच ऑफ करके। अच्छी नींद सोएंगे तो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन बसता है। दूसरा, जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें आप पहले पहुंच जाएं, ज़्यादा अच्छा है। जाकर एक दिन पहले सेंटर देख लीजिए। निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हर एक टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है उसको ध्यान से देखें। और यहाँ निर्देश के साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि जो ऑप्शन है उसको भी अच्छे से भली भांति जांच लें। शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद सारी चीज़ें एक जैसे ही होंगी। ठीक वही करें जैसा आपसे कहा गया, वो तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच विचार करके दें, जल्दी से कार्य करें, ताकि अधिकांश परीक्षणों की समय सीमा बहुत कम है। जैसे कि हम बात करें किस चीज़ का, तो चाहे टेस्ट 4 हो चाहे टेस्ट 5 है, उसमें टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा है। कठिन प्रश्नों पे समय नष्ट ना करें। तो सेलेक्टिव अप्रोच की बात की गई है। समी बैठे तो ये तो इसका मौका भी नहीं बोलता है कि आप किसी से नकल कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, आपको एक टेस्ट लेते हैं आप सभी लोगों का, और देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म